क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, एन सी 12 इक्वल टू एन सी 15 है, तब एन सी 25 तथा 30 सी एन का मान ज्ञात करना, एन का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दिया हुआ आपका एन सी 12 इक्वल टू एन सी 15 है, तब एन सी 25 तथा 30 सी एन का मान ज्ञात करना है। यहां पर हमको इसका मान, पहले एन का मान पता नहीं है, बिना एन का मान हम किसी चीज का मान निकाल नहीं सकते। उस केस में हमको एन बराबर यहां पर लिखना है, एन बराबर लिखना है 12 प्लस 15 इक्वल टू 27। ये कब होता है, जब कहीं पर एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई रहता है, तो एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है, अगर ऐसा है। अब सिंपली हमको निकालना क्या है, ये NC25 का मान निकालना है, NC25 का मान। अब यहाँ इसलिए हम NC25 का मान इक्वल टू हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल बाई 25 फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में ये 25 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर आपका 25 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n माइनस 25 ब्रैकेट के बाहर फैक्टोरियल। अब n की वैल्यू यहाँ पर हमको मिल चुकी है, कितना मिला है 27, रख देंगे, मतलब 27 सी 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 27 फैक्टोरियल बाई 25 फैक्टोरियल, 27 माइनस 25 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा आपका 27 फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 27 में से 25 घटा देंगे कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, या इसको और लिख सकते हैं फैक्टोरियल का एक्सपेंशन करेंगे, मतलब 27 में से 1 घटाएंगे 26, और नीचे 25 है तो 25 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे ताकि कट जाए हमारा। यहाँ 25 फैक्टोरियल है, यहाँ 2 फैक्टोरियल, ये 25 कट गया, तो आया कितना 27 इंटू 26 बाई, यहाँ से 2 का एक्सपेंशन कर लेंगे, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, या 2 से ये 13 कट गया, अब 13 से ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 13 सत्ते 91, और 13 दूना 26 9 35, 26 9 35, मतलब 20 एन सी 25 की जो वैल्यू हमारे पास आई 351, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, आया यहां तक, देख लो, इसको करो, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको कॉपी करो। हो गया, हटाया जाए, क्यों, समझ में आया? यस सर। चलो, यहाँ पर ये हो गया, दूसरा इसमें दूसरी भी वैल्यू कहा है आपका 30 का निकालना है। ठीक है, अब 30 वाला निकालने, ये तो 25 का था, दो चीज पूछा है ना, एन सी 25, इसका वैल्यू कितना है 351 आया, दूसरा वाला इसी तरीके से निकाल लेते हैं। चलो दूसरा वाला देखते हैं, दूसरे का मान क्या हो जाएगा, दूसरे का मान हो जाएगा हमारा, हमको निकालना है 30 सी एन, या एन की वैल्यू हमारे पास 27 है, इसको लिख सकते हैं 30 सी 27। अब इस पे लगा दीजिए आप फार्मूला वही वाला फैक्टोरियल वाला, मतलब 30 फैक्टोरियल ऊपर होता है और जो नीचे रहता है
आर फैक्टोरियल मतलब 27 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में 30 माइनस 27 ब्रैकेट के बाद फैक्टोरियल, तो इसका मान क्या हो जाएगा 30 फैक्टोरियल और नीचे 27 फैक्टोरियल इंटू 30 में से 27 के 3 फैक्टोरियल, या इसको और क्या लिख सकते हैं 27 तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाएंगे, 29 होगा इंटू 28 इंटू 27 फैक्टोरियल और नीचे यहाँ 27 फैक्टोरियल है, तो इसको क्या 3 का एक्सपेंशन कर देंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 27 टाइम यहाँ कैंसिल हो गया, तो आया कितना 30 इंटू 29 इंटू 28 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से ये काट दीजिए, 3 दाम 30 और इसका 2 से 2 पंचे 10, मतलब अब कितना बचा 5 इंटू 29 इंटू 28, मतलब 30 CN का मान इतना आ गया, या 30 CN का मान कैलकुलेट करेंगे आप लोग, वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 8 40 और 5 दूनी 10 4 14 और 29 से गुणा करेंगे तो आएगा यहाँ पर 0640 40 60, आपका इसका जो वैल्यू आ गया 40 60 आया, तो यहाँ से यही आपका आंसर था। ठीक है, ये दोनों निकाल सकते हैं। अगर कहीं ऐसा कभी कोई प्रश्न आएगा तो वैल्यू बराबर है तो n की वैल्यू अगर हमको नहीं दी, n की वैल्यू क्या होता है 12 प्लस 15 27, n की वैल्यू चाहिए था, बाकी हम लोग फार्मूला जानते ही हैं, बाकी हम लोग फार्मूला इसका जानते हैं, इसके एक्सपेंशन का NCR का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है n फैक्टोरियल, यहाँ ब्रैकेट में देख लीजिए n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है, इसी पर रख लीजिए, n की वैल्यू r की वैल्यू पता वैल्यू निकल जाएगी, और n का एक्सपेंशन हमें बताए हैं क्या होता है, n होता है, n माइनस 1 होता है, n माइनस 2 होता है, अप टू कहां तक 1 तक, जब तक ना आ जाए, ठीक है 1 ना आ जाए। इसका क्या मतलब है r का, तो तब तक इसको रिड्यूस करना जब तक नीचे वाला वैल्यू ना मिल जाए, तो इस तरह से आप लोग इसको देख सकते हैं, ये फार्मूला है आपका, ठीक है। इसको अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलता है NC12 is equal to NC15 है, then NC25 एंड 30CN की वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पर n का मान ज्ञात करना, तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे 12 प्लस 15 इसका तो 27, और इसका जो फार्मूला हमारे पास दिए NCX is equal to NCY है, देन n is equal to x plus 1 होता है, तो इन दोनों का एडिशन कर लेंगे, 12 प्लस 15 27 आया, यहाँ से हमको दो वैल्यूज फाइंड करना है NC25 एंड 30CN, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया, और 30CN दूसरी वैल्यू यहाँ पर कैसे किया गया है 30C27, मतलब ये वाला NCR का फार्मूला जो लगता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब उसी फार्मूले को n की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू यहाँ से 27 मिल गई, 30 ऑलरेडी दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका एक्सपेंशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ 30 ऊपर है 27 नीचे है, अब ऊपर वालों को ब्रेक कैसे करते हैं, जैसे 6 फैक्टोरियल है, इसको हम एक्सपेंशन इसका कैसे करते हैं, 6 से 1 घटाएंगे 5 आएगा, इंटू 4 आएगा, इंटू 3 आएगा, इंटू 2 आएगा, 1 तक ले जाना, या नीचे वाले जब तक बराबर ना हो जाए तब तक ले जाना, ताकि दो वैल्यू आपस में फैक्टोरियल फैक्टोरियल कर जाए। यहाँ पर ऐसे किया गया
30 के बाद एक कम किए 29 से एक रिड्यूस किए तो 28 आ गया। फिर 27 के छोड़ना है हमको, 27 क्यों छोड़ना है, नीचे भी 27 है, 27 कट गया आपका, और 3 यहाँ जो 30 में से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 फैक्टोरियल आएगा। 3 का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 3 into 2 into 1 तक ले जाएंगे, 0 नहीं ले जाएंगे, नहीं कोई अनडिफाइंड रहेगा, 0 की वैल्यू अनडिफाइंड रहती है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाएगी, 0 नहीं ले जाएंगे, 1 तक ले जाना है, ठीक है। यहाँ से ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, आया कितना आपका 30 को अब नीचे वाले कट कर दीजिए, 10 बार जाएगा आपका, 2 को 10 का 5 आएगा, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 40 60 आएगा, 4060, तो इसकी वैल्यू इतना फाइंड मिल गई। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन? बोलो, बताओ। नो सर। नो सर। आगे अगला क्वेश्चन बताया जाए। चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन, हाँ सर बताइए। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखा जाए, ठीक है। यस सर। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, NC5 इक्वल टू है NC30, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमा, तो 20CN एंड 30CN, ये ही निकालो, 20CN का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इफ NC5 इक्वल टू NC30 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 20CN, उस केस में आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, हमने अभी बताया था, अगर दोनों बराबर ही n की वैल्यू क्या होता है, नीचे का जो नीचे दिए हैं उनका बेस का सम हो जाएगा, मतलब 5 + 30 = 35 आ गया। मतलब एक फार्मूला होता है, जब NCX = NCY दिया रहता तो आपका होता है, तो आपकी वैल्यू होता है n = x + y, यहाँ पर ये फार्मूले का यूज आपको करना है, ठीक है। चलिए अब n की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई, हमको फाइंड क्या करना है, 20CN की वैल्यू फाइंड करना है, तो आइए देखते हैं, यहाँ 20C और इसकी वैल्यू हमको 30 मिल गया है, ठीक है। यहाँ पर ये 40 लिखो, 40CN की वैल्यू, क्योंकि क्यों नहीं होगा अभी बताते हैं, इससे वैल्यू छोटी आ जा रही है, इससे वैल्यू क्या आ जा रही है, छोटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनस में आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना n की वैल्यू हमको मिला 35, अब यहाँ पर इसका एक्सपेंशन हम क्या लिख सकते हैं, 40 फैक्टोरियल 35 फैक्टोरियल 40 माइनस 35 फैक्टोरियल 40 फैक्टोरियल 35 फैक्टोरियल इंटू इसका 40 में 5 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। यहाँ से अब इसको हम और एक्सपेंशन करेंगे, मतलब 40 में से एक घटाएंगे 39 आएगा, 30 में 38 36, अब 35 तक छोड़ देंगे, क्यों छोड़ना है, नीचे 35 है, दोनों कट जाए यहाँ से 35, और इसका एक्सपेंशन 5 का करेंगे, 5 रहेगा ही, एक घटाएंगे 4 आएगा,
फिर एक घटाएंगे 3 आएगा, 3 में से एक घटाएंगे 2 आएगा, 2 में से एक आएगा, एक ही तक हमको ले जाना है। ये कैंसिल हो गया आपका यहाँ से, तो आया कितना यहाँ से, यहाँ से आपका आ गया 40 इंटू 39 इंटू 38 इंटू 36। नीचे देखिए क्या कट रहा है, 5 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 से काटिए तो ये 5 8 40 हो जाएगा, 8 बार कटेगा, 5 चला गया, यहाँ से 4, ये इसका 4 दूनी 8 और 8 कट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से 3 12 टाइम्स कटेगा, मतलब 12 टाइम्स इसको काट देंगे, ठीक है। अब जो बचा वही लिख दीजिए, 40 सी 35 का मान कितना आ जाएगा आपका, ऊपर तो यहाँ कुछ बचा नहीं, मतलब 39 इंटू 38 इंटू 12, यही आपकी वैल्यू है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 39 38 और 12, 40 cm का मान यही निकला जब कंडीशन दी हुई है इफ NC5 = NC 30 है। इस केस में आपका यही आंसर आ जाएगा, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया है, किसी न किसी ईयर आया है, बायनोमियल एक्सटेंशन में या बायनोमियल थ्योरम में ये पूछा गया है। तो यहाँ तक आया आप सबको, आगे बढ़ा जाए, बताओ। यस सर आ गया। अच्छा, यहाँ हमने 20 क्यों, अभी जब क्वेश्चन में 20 लिखा था तो यहाँ देखो 20 में से अगर घटाएंगे तो ये माइनस, यहाँ 20 में से अगर घटाते तो माइनस आई, इसलिए हम यहाँ पर बढ़ा लिए। हमने एक ऐसे एट रैंडम क्वेश्चन ले लिया था दिखाने के लिए आप लोगों को, यस सर। ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा नहीं रहेगा, माइनस में आ जाएगा, और माइनस का हमने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं कि माइनस का एक्सपेंशन कैसे होगा, इसलिए हमने यहाँ पर 40 रखा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का थोड़ा डिफरेंस रहेगा। ये कॉपी हो गया, ठीक है। इसको नोट किए हो कि नहीं, ये बुक में भी नहीं है, तो मैंने एट रैंडम ऐसे ले लिया था, इस टाइप के क्वेश्चन ना नोट्स में रहेगा ना बुक में रहेगा, क्योंकि ये समझाने के लिए हमने लिया था आपको क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे लिए जाएंगे, नोट करते रहना, आप लोग मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये बुक के क्वेश्चन तो है नहीं ना कहीं के हैं, तो ऐसे दिखाने के लिए आप लोगों के लिए लिए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, जो आपके बुक के क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आया भी हुआ है आपके, दिया हुआ है 10 CR इक्वल टू, दिया हुआ है 10 CR+1 है, ये R+2 है, तो 10 CR का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इफ 10 CR इक्वल टू 10 CR+2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 CR। किसकी वैल्यू फाइंड करना है हमको, 10 CR का। चलिए सेम फार्मूला है, अभी हमने एक फार्मूला आप लोगों को बताया था, कौन सा फार्मूला बताया था, जब कहीं ऐसा दिया हुआ है NC(x) NC(x) = NC(y), तो हम क्या लिख सकते हैं, n की वैल्यू x प्लस, ऐसे ही लगा लीजिए इसमें भी, ये एक फार्मूला हो, जब NC(x) = NC(y) है तो n का मान जो होता है इन दोनों का सम होता है नीचे वाले का। वैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये जब बराबर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 10 बराबर क्या लिख, मतलब ऊपर वाले n हो गए, ये हमने n मान लिया, क्या है n मान लिया, मतलब 10 है, और इन नीचे दोनों का सम होता है, मतलब R+2, ठीक है। आप निकाल लीजिए यहाँ पर 10, तो यहाँ से 2R हो जाएगा, 2R
प्लस 2 यहाँ से ले सकते हैं और 2 में से ये इधर आएगा। देखो 10 इक्वल टू ये वाला आर, आर इसका वाला और आर प्लस 2 इसका वाला। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका आर आर 2 आर हो गया प्लस 2। तो यहाँ से 10 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 आर, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ पर 2 माइनस लाएंगे, ये वाला इधर लेते आइए, ठीक है। उस केस में आपका क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू 2 आर, या r इक्वल टू 8/2, या r की वैल्यू 4 हमको मिल गई। r की वैल्यू यहाँ से मिल गई, अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा, r की वैल्यू जब 4 आ गई तो हमारे पास फार्मूले पर रखने के लिए आ गया चीजें। तो r की वैल्यू नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। इसको हम यहां से मिटा रहे हैं, क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू कहीं नोट कर लीजिए, आर इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मिटाएं इसको, ठीक है। आर की वैल्यू 4 मिल गई है, तब हमको अब फाइंड क्या करना है 10c r, और r की वैल्यू कितना है 10c 4 कर सकते हैं। ये कंडीशन दिया हुआ है, इससे चाहे इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना चाहे नीचे किसी भी एक वेरिएबल का, तो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और मिल गया है, इसकी वैल्यू हमको 10c r इक्वल टू 10c 4 या 10c 4, 10c 4 का मान क्या हो जाएगा 10c इक्वल टू 4 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, या इसको रिड्यूस करेंगे 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 10 में से 4 गए 6 फैक्टोरियल आ गया, या 10 को अब रिड्यूस करेंगे 6 तक ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 6 6 कट जाएगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 6 तक ले जाएंगे, उसके बाद नहीं 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया आपका, या 10c 4 इक्वल टू 10c 9 इंटू 8 इंटू 7, 4 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इतना लिख सकते हैं। यहां से कट कर दीजिए, तो ये 2 बार में कट हो जाएगा, 9 है 3 टाइम्स में, ये 2 2 कैंसिल हो गया, अब बचा जो वही लिख लीजिए, क्या बचा 10 बचा है इंटू 3 इंटू 7। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आएगा 7 3 21, 10 इंटू 21, मतलब 10c 4 इक्वल टू कितना आ गया 10 इंटू 21 या 210, इसकी वैल्यू जो निकली आपका 210 आया। तो ये इस तरह से आपके क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, जो हमको चाहिए था ये मिल गया, ठीक है। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, ये 2003 या 4 में 2004 में आया हुआ है आपके पॉलिटेक्निक में। नोट करिए इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ा जाए। नोट करिए फटाफट, नोट हो गया। अब थोड़ा अगले टाइप पे हम लोग चलेंगे, अलग टाइप का। अलग टाइप का क्या, कल उस टाइप के कल पढ़े गए हैं कुछ क्वेश्चन, टाइप यही है, टाइप 4 का ही है, तो उसी में हम लोग देखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
हैं? हाँ सर। समझ में आ गया ना? चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिया हुआ है, ये हो गया ना?